मैं अपने जीवन काल में प्रायः गरीब विद्यार्थी और आम जनता के बीच जीवन गुजारने वाले में से ही रहा हूँ और हमसे कई स्तर माने में ऊंचा इस क्षेत्र में सुरेश भट्ट जी का नाम आता है। मैं जब चंद्रभूषण जी के द्वारा एक कॉलेज नवादा खोला गया था तो उसमें मैं प्राचार्य के रूप में काम कर रहा था और चंद्रभूषण जी सुरेश भट्ट जी को अच्छी तरह से जानते थे। वे लोग जेपी आंदोलनकारी थे और कालक्रम से मैं भी जेपी आंदोलनकारी था, लेकिन उन लोगों से हमारी भेंट नहीं थी। जब भेंट हुई तो बहुत सारी चर्चा हुई तो आपस में तारतम्य हम लोग हो गए और एक हो गए। जब रास्ते में कभी सुरेश भट्ट जी मिल जाया करते थे तो हमारे कंधे पर हाथ धर करके शहर में कुछ दूर तक घूम लिया करते थे हम लोग। इस तरह से उनसे बहुत ही आपसी एकता बन गई थी, विचारों की एकता, जीवन में रहने सहने की एकता, गरीबी में रहने की एकता। ये सब एकता मुझे इतना आरामदेह है और इतना आत्मसात हुए कर लिए थे कि लगता था अदा कजा मुझे रात्रि में भी उनके चेहरे और उनके विचार याद आते रहता था। एक बार की बात है कि मैं लगभग 8-9 बजे के बीच अपने गांव से पश्चिम की ओर टहलने जा रहा था। वे कहुआरा से आ रहे थे। अभिवादन हम लोगों के बीच हुआ, हमारे कंधे पर हाथ रख दिए थे और नवादा की ओर इशारा किए चलने के लिए। मैं साथे चलने लगा। गांव के पास मैं आया, उनसे मैं निवेदन किया कि चलिए भट्ट जी जरा मेरे घर चलिए और कुछ तो अन्न ग्रहण कर लीजिए। कहीं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, अन्न मैं ग्रहण कर चुका हूँ, अब पेट खराब करना है, चलो पानी पी लेते हैं। मैं घर ले गया और 1 गिलास पानी पिलाया। वक्त तो बहुत देते थे नहीं, तुरंत कहीं चलेंगे, अब रोड पर लाए और कहीं जाओ तुम अपना काम देखो, मैं चलते रह गए। इसी तरह से एक दूसरा प्रसंग है कि एक बार हमें मालूम नहीं था लेकिन 10-20 की संख्या में कलेक्टेरिएट लोग घुस रहे थे। पीछे से मैं भी घुसा साइकिल लिए हुए। साइकिल है हमारे मुख्य रूप से सवारी है, आज तक है, मैं साइकिल से ही चलता हूँ। कलेक्टेरिएट गए तो सरकार के खिलाफ़ कुछ नारा लगाते हुए लोग पहुँचे। जब लोग डीएम के ऑफिस के सामने नीचे खड़ा हुए तो सुरेश भट्ट जी के हाथ में माइक दिया गया। सुरेश भट्ट जी 2 टूक शब्दों में नारा लगाते हुए यही आवाज़ दिए कि जनता के नौकर, नवादा के डीएम, जनता आपसे बात करना चाहती है, तुम नीचे आओ। कुछ लोग आश्चर्यचकित हो गए कि डीएम साहब को भाई विचित्र बात कह रहे हैं। वे थोड़ा आंख दिखाए, लोग चुप हुए, फिर नारा लगाए, नारा गूंजने लगा, संख्या बढ़ने लगी। तब फिर दूसरे के हाथ में माइक दिया गया, वे लोग अपने स्तर से बोलने लगे। ये 2 घटनाएं मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी और साथ ही साथ जो हमारे विचारधारा से मिलते जुलते लोग रहेंगे उनको मैं दिला के अपने आप को आत्मसंतुष्ट करूँगा।